अच्छा, उन्होंने कहा कि जी हमारी जो यानी पाकिस्तान की जो फौज है वो जिम्मेदार है सारे हालात की और इसके खिलाफ लोग खड़े हो जाए, लेकिन ये पता नहीं चला कि मैसेज दिया किसने और कहां से दिया है हाँ, और उसका क्या कोई असर है या नहीं है। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल कल समा टीवी, जियो टीवी और शायद एआरवाई का भी कहा जा रहा है कि शायद हाँ। उसके भी कुछ देर के लिए ट्रांसमिशन ठीक जो है ठीक सस्पेंडेड ठीक थी। ठीक ठीक ठीक। अब जहांगीर भाई आता हूं, लेकिन उससे पहले शरजाई साहब आपसे सवाल, क्या क्या करेंगे आप लोग? ये बड़ी मुश्किल हो गई है। इरशाद साहब देखिए कितने बेचैन हैं, फकर जी तो फिर भी बहुत तार्किक, और जहांगीर भाई बहुत तार्किक होकर कई बार बात करते हैं, लेकिन क्या क्या आप लोग परेशान करेंगे? ड्रोन भेजे जा रहे हैं, फिर टीवी चैनल भी हैक किए जा रहे हैं। राकेश जी, सलाम नमस्कार सब मेहमानों के लिए। नमस्कार। मैं सोचता जो लड़ाई शुरू किया, जो खेल शुरू किया है, इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ है। ये हमारा पाकिस्तानी दो भाई जो इधर बेटा है, आसिम फखरी यूसुफजई साहब के लिए स्पेशल सलाम, बहुत मेरा अच्छा दोस्त भी है। और जो अभी जब अगर मैं बता दूं कि नहीं पाकिस्तान से कोई अटैक अफगानिस्तान में या काबुल में नहीं हुआ, अगर ये लोग बोलते हैं कि नहीं रावलपिंडी वो या पाकिस्तान के अंदर कुछ अटैक नहीं हुआ, मैं भी झूठ बोलता हूँ, ये लोग झूठ बोलता है। जो खास ये हमारा नाम में भूल गया जो ज्यादा बात करते हैं, इरशाद जी है और जहांगीर है। इरशाद फकर, हाँ, इरशाद इरशाद। इरशाद अच्छा, जब हर कोई लड़ाई इरशाद जी करते से हैं ही बात किसी के करना बात चाहता है नहीं पहले। मानता है। हाँ, देखो भाई, इरशाद अहमद को मैं बताता हूँ, जो खतरनाक खेल शुरू किया है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, हाँ। वो ट्रम्प के पास जाना, सलूट मारना, पैसे लाना, ये सब पीछे वही सलूट है, वही आना जाना है। इसके साथ पाकिस्तान को भी तबाह करता है, याद रखो। मैं तो इंतजार करो एक महीने, ज्यादा से ज्यादा एक महीने इंतजार करो कि हमारा अफगानिस्तान में एक कहावत के पलव के नीचे क्या निकलता है। हाँ। अभी देखो कि पलव के नीचे गोश्त निकलता है या शलगम निकलता है, इसी बात है। एक महीने रुको, ज्यादा लड़ाई भी मत करो, टीवी में ज्यादा झूठ भी मत बोलो, ज्यादा पैसे के, मैं जानता हूँ कि आप तो जो आते हैं भाई साहब के कहने पर कुछ पैसा मिलता है, उसके हिसाब से आते हैं। ज्यादा लड़ाई भी मत करो, एक महीने रुको, ठीक। एक महीने उछला रखो। ये काम जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ शुरू किया है, हाँ। आता है हर दिन आतंक होता है तालिबान की तरफ से भी। अभी सोचो कि तालिबान अगर वो फिदाई है तालिबान के पास, अगर ये तालिबान की फिदाई पहुंच गया पाकिस्तान, दिन में कितना लोग, अल्लाह ना करे, मैं राजी नहीं हूँ, इसमें राजी नहीं हूँ, दिन में अल्लाह ना करे कितना पाकिस्तानी मर जा सकता है। ठीक, मर सकता है। इरशाद जी मुझे पता है आप बहुत बेचैन हैं जवाब देने के लिए, लेकिन जहांगीर भाई ने अभी तक नहीं बोला है। एडवोकेट जहांगीर, एक महीने का अल्टीमेटम देखिए है, ये दे रहे हैं शरजाई साहब। देखिए मैंने बड़े थैंक यू सो मच राकेश, आपने मुझे टाइम दिया। देखें, इसमें दो चीजें हैं। एक तो मैं क्लियर कर दूं कि सिवाय इस चीज के, इन जो है गिरी हुई हरकतों के अलावा और कुछ नहीं कर सकते तालिबान। वो क्यों? क्योंकि उनको समर्थन मिल चुका है श्री मोदी साहब का और बुचर ऑफ गजा के जो है ना नेतन्याहू का। तो क्योंकि उनको फंड्स मिल रहे हैं, डॉलर्स मिल रहे हैं, वो ये बकेंगे, ये बात करेंगे और ये काम गिरी हुई हरकत करेंगे। अच्छा, दूसरा मैं आपको, क्योंकि एम्बेसी के हवाले से आप पूछ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके बताऊं। देखें, इस पर यूएनओ आर्टिकल और इंटरनेशनल लॉ जो है, एम्बेसी में, किसी भी एम्बेसी में, किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क को जहां पे एम्बेसी होती है, किसी को एक्सेस नहीं होता। वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है प्योर उस मुल्क की होती है जिसकी एम्बेसी होती है। तो जो भी लोगों ने अपने जज्बात में जाके वहां गलती की है, उनको भुगतना पड़ा। और इसमें पाकिस्तानी हुकूमत का या सिंध हुकूमत का, सूबा सिंध की हुकूमत का पहले बार नहीं था, ये तो बार बार होता है पाकिस्तान के अंदर, ये बार बार हो जाता है, बार बार। देखिए, मैं नहीं बोला, मैं इसीलिए राकेश साहब, मैं आपके प्रोड्यूसर को भी कह चुका था, मुझे नहीं, ठीक है, मैं आपको समय देता हूं। डिबेट में जहांगीर भाई गुस्सा नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी को लगता है तो एक दो लाइन कुछ बोल देता है। मैं एक दो लाइन से ज्यादा बोलने की इजाजत किसी को देता भी नहीं हूं। जिसकी बारी है वही ज्यादा बोलेगा। शरजाई साहब ने एक दो लाइन बोल दी, और ये क्यों उन्होंने बात बोल दी? आपने सुना है कि हिंदुस्तान में कभी किसी की एम्बेसी में यहां के लोग घुस गए? पुलिस का काम, यहां की फोर्सेस का काम होता है सिक्योरिटी देना, अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चलता है सर। लेकिन उस एम्बेसी को सिक्योरिटी देना, अगर हिंदुस्तान में कोई एम्बेसी है तो ऐसा नहीं कि उठाकर यहां भी पाकिस्तान के एम्बेसी के सामने प्रदर्शन करने लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ा नहीं कि पुलिस परमिट कर देगी कि घुस जाओ अंदर, जाकर तोड़फोड़ कर दो।
ये नौबत नहीं आने दी जाती है। ये नौबत आपके यहां आई, इसलिए मरीन कमांडोज को गोली चलानी पड़ी। सर देखें, जिसने जिसने भी ये चीज हरकत की उसको मुंह की खानी पड़ी। देखें, मैं किसी भी मुल्क को ऐसा जो है सिविलाइज्ड सिटीजन, मैं किसी भी मुल्क की जो है ना खिलाफ वर्जी करना, कानून की खिलाफ वर्जी करना कभी भी मैं नहीं समझता अपने जो है ना हक को। चाहे वो इंडिया की एम्बेसी क्यों ना हो, मुझ में जरूरत नहीं है, कानून मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं किसी और के जो है ना घर में जाके बगैर इजाजत घुसूं। ना मुझे अखलाक इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है। अच्छा, जहां तक यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का आपने सवाल किया, बिल्कुल, अगर जहां पे भी पुलिस की कोताही हुई है या दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की, वो हमारी टीम जो है, क्योंकि जुडिशियल कमेटी हो गई है इसमें, और वो सारी चीजों को डिग आउट कर रही है कि कहां कहां और किस किस की जो है कोताही थी, कौन कौन से पुलिस स्टेशन की, क्योंकि क्यों इसको वो नहीं, क्योंकि मैं उस शहर में रहता हूं और आज भी मुझे अपनी कोर्ट की प्रोसीडिंग में जाने में इशू हुआ क्योंकि रोड वगैरह ब्लॉक हुए। तो मैं इस चीज को मानता हूं कि कहां पे किसी जगह पे कोताही हुई है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसके लिए एक जुडिशियल कमेटी और पुलिस ने अलग कमेटी बना ली है। भाई, जो एक बात कहूं, पुलिस से ही कोताही नहीं हो रही है, आपके पूरे मुल्क के हुक्मरानों से कोताही हो रही है और उसका नतीजा आपका मुल्क भुगत रहा है। एक इरशाद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो कहिए। एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं, फकर भाई भी उस पर कुछ कहेंगे कि एक और कमेंट्री चल रही है कि आपका जो सीमा का लंबा हिस्सा है वो ईरान से सटता है, तो ईरान का ऑपरेशन चले वो ट्रंप को करना था, इसलिए आपको अपने पाले में रखा भी हुआ था। एक और कमेंट्री ये चल रही है कि भाई ईरान वाला ऑपरेशन जैसे पूरा हुआ और सत्ता चेंज अगर वहां पर हो गया तो जाहिर सी बात है इजराइल का प्रभाव बढ़ेगा, वो मोसाद दरवाजे पर खड़ा होगा। अब अफगान तालिबान से निपटेंगे कि मोसाद से निपटेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूं, जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ आते हैं। इजराइल ने पंगा लिया है ईरान से, इंशाल्लाह गुलामान रसूल, गुलामान अली ये इससे बदला लेंगे और उसे सिखाएंगे कि मुसलमान पे हमला कैसे कर सकता है कोई। हाँ, उनकी शहादतें हुई इसलिए हुई कि कुछ लोग हमारे भी इन्वॉल्व रहे इजराइल के साथ। ऐसा ऐसा उनके नाम भी सामने आएंगे और उनके काम भी सामने भाई इरशाद जी, उसी इजराइल के लिए आप गाजा पीस फोर्स में फोर्स भेज रहे हैं डॉलर लेकर। बोलने दिया करें मुझे, आ रहा हूं फकर भाई, बस एक मिनट दे दीजिए। उसी इजराइल के लिए गाजा में पीस फोर्स भेज रहे हैं, आपको उसी इजराइल के साथ लड़ना पड़ेगा। अगर आप अपनी डिफेंस डील पर टिके रह गए तो, अभी तक तो नहीं टिके हैं, लेकिन ईरान से लड़ाई शुरू होने वाली है और ईरान से अगर सऊदी जाकर लड़ लिया तो किसके साथ लड़ेंगे भाई आप? अगर हम गजा में लोग भेजेंगे, उनकी डेवलपमेंट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनके तालीमी इदारे, उनके सेहत के इदारे हम बनाएंगे तो किसी अच्छी सोच की तरह बनाएंगे। लेकिन आपकी बेशर्मी की तरह काबुल में जिस तरह आपने दहशतगर्दी के अड्डे बनाए थे वो नहीं बनाएंगे। अब आपके आईएसआई चीफ जाकर काबुल में चाय पीते थे। फकर यूसुफजई, आ रहा हूं शरकई साहब इसके बाद। फकर यूसुफजई, चीखें निकलेंगी। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान के आईएसआई चीफ ने जाकर वहां पर कॉफी पी थी और कॉफी का कप लेकर भारत को चिढ़ाते हुए उन्होंने पोस्ट किया था। ये भी तारीख में दर्ज है। तो कौन कहां खुश था, ये अलग बात है कि गेम पलट गया है। मैं आगे आता हूं। अब फकर यूसुफजई, दो बातें। अफगान तालिबान अभी मुश्किल खड़ा कर रहा है, ईरान में सत्ता परिवर्तन लग रहा है, आज नहीं तो कल ये संघर्ष चलेगा, ईरान टिक नहीं पाएगा और गल्फ कंट्रीज में अगर वॉर छिड़ती है तो भी ईरान अकेला पड़ेगा। और इसलिए अकेला पड़ेगा क्योंकि दुबई, सऊदी सब उसके खिलाफ होकर लड़ेंगे। और अगर पाकिस्तान, आपका मुल्क, अगर अपनी डील पर टिका रह गया तो उसे ईरान के खिलाफ ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर उस पर जंग तो ये हालात तो मुश्किल बने हैं। अब एक कमेंट्री जो चल रही है, जो मैंने इरशाद भाई से सवाल पूछा था, जवाब नहीं दे पाए कि भाई ये अगर उधर ईरान में सत्ता परिवर्तन, इजराइल का प्रभाव, मोसाद की एंट्री, कहां कहां भागेंगे? देखें डॉक्टर साहब, जिस पार्टी से ताल्लुक है इनका ना, इनके प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनको फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। इनको पता है, ठीक है। वो कल उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें अमेरिका और इजराइल का नाम तक मेंशन नहीं है कि किसने ईरान के ऊपर हमला किया। अफगानिस्तान ने हमला किया है, मतलब लीबिया ने हमला उनके ऊपर किया है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने उनके ऊपर हमला किया है। कहते हैं ये जो खामनाई साहब को शहीद किया गया, ये इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है। ये स्टेटमेंट उनका आया है। मुझे हैरानगी होती है कि आपकी ये हालत है कि आप ये नाम मेंशन नहीं कर सकते। ये छोड़ दें, ये जो बातें कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ये हवाई फायर कर रहे हैं।
ठीक है, ईरान अकेला था, ईरान अकेला खड़ा रहा, बिल्कुल उन्होंने स्टैंड दिया। उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी अनबोर्ड, वो जिसे कहते हैं कि वो आड़े हाथों लिया हुआ है। अरामको के ऊपर उन्होंने आज ड्रोन अटैक किया, वहां पे उनको ऑपरेशन बंद करने पड़े। ठीक है, दुबई एयरपोर्ट, आप सब हम ट्रेवल करते रहते हैं उस एयरपोर्ट से, वो मुकम्मल तौर पे बंद है। दोहा बंद है, आपका जिसे कहते हैं मनामा बंद है, आपका कुवैत बंद है, सारा बंद है। उन्होंने रात को जिसे कहते हैं एक प्रेस रिलीज जारी की अरब लीग ने, और वो अब शायद इस पे सोच रहे हैं कि हम इकट्ठे होकर हमला करेंगे। और यकीनी तौर पे अब्बास अरागची की 2 दिन पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई थी इसहाक डार से, उसमें भी ये डिस्कशन हुई थी कि अगर सऊदी अरेबिया को टारगेट किया जाएगा तो हमारे लिए ये जो एक बैलेंस हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कायम करना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के पास जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का क्या होगा? ईरान सऊदी अरेबिया के साथ तो हमारा बॉर्डर नहीं है, ईरान के साथ हमारा बॉर्डर है। हमने आज भी शप वाली एक पॉलिसी, अनफॉर्चुनेटली वही चल रही है। कल एक बहुत बड़ी बैठक हुई इस्लामाबाद के अंदर, उस वक्त एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था रेड जोन में। जो लोग अमेरिकन एम्बेसी जाना चाहते थे, 3 लोगों की जाने भी गई हैं। मसला ये कि चीजों को कारपेट के नीचे अच्छा, ये मोसाद वाली कमेटी पर भी कुछ बोल दीजिए, फिर मैं शरजई साहब के पास जाऊंगा। आप इरशाद भाई इतना ही समझ लीजिए कि जो आप शहबाज शरीफ, आप शहादत कह रहे थे, आपके प्राइम मिनिस्टर जो फखर यूसुफ जई ने आईना दिखा दिया